हेलो गाइस, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं वीडियो आगे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, पहले ही लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो, लाइक करो। 77 तपस्या को जहर देना। शौर्य जब उसे ऐसे घूरते हुए देखा तो प्यार से बोला, क्यों, क्या हुआ, अब आपको लेट नहीं हो रहा है? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी एक्सरसाइज करने लगा। थोड़ी ही देर में तपस्या फटाफट रेडी होकर रुद्र के सामने खड़ी थी। वही रुद्र अभी तक रेडी नहीं था। तपस्या ने जब रुद्र को खुद को ऐसे देखते हुए देखा तो प्यार से बोली, क्या हुआ डेविल, आप हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वही तपस्या प्यार से बोली, अच्छा आज आप आराम कीजिए, हम भाईसा के साथ कॉलेज चले जाएंगे। वैसे भी आप हमारी वजह से बहुत परेशान होते हैं। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता ही रहा। कुछ देर बाद अचानक ही किसी का कॉल आया, जिसे सुनकर रुद्र घबरा गया और वो फौरन नीचे आकर तपस्या को ढूंढने लगा। वही चाची जी ने उसे बताया, वो तो शौर्य के साथ चली गई। रुद्र जहाँ था वही जम गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अब आगे रुद्र फौरन ही कार को डबल स्पीड से दौड़ाकर शौर्य की कार का पीछा करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शौर्य ने तपस्या को कॉलेज ड्रॉप करके वहां से जा चुका था और रुद्र फौरन ही कॉलेज में आ जाता है। आज उसे किसी की परवाह नहीं थी, वो तो बस तपस्या को ढूंढ रहा था। वो जैसे जैसे उसे ढूंढ रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वही रुद्र की फीलिंग्स से अनजान तपस्या अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर मस्ती कर रही थी, क्योंकि आज उसने फर्स्ट लेक्चर बंद कर दिया था। इस बात से बेखबर आगे क्या होने वाला है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ट्रूथ और डरे खेल रही थी। वही जब रुद्र ने तपस्या को पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया तो उसे तपस्या कहीं भी नहीं मिली। वो बहुत घबराया हुआ था, पर खुद को समझाता हुआ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। वही तपस्या को कोई आइडिया भी नहीं था, रुद्र उसके पूरे कॉलेज में उसे ही ढूंढ रहा था। जब रुद्र को तपस्या और उसके दोस्त कहीं नहीं दिखते तो वो कैंटीन की तरफ बढ़ जाता है, और जैसे ही वो कैंटीन पहुंचता है वहां का नज़ारा देखकर शॉक हो जाता। वहां तपस्या के दोस्त उसे चीयर कर रहे थे। वही तपस्या और राहुल के साथ डांस कर रही थी। रुद्र ने आओ देखा ना ताओ जाकर तपस्या को राहुल से अलग किया और खींचकर एक जोरदार थप्पड़ तपस्या को लगा दिया। वो थप्पड़ इतनी जोर से मारा था रुद्र ने कि तपस्या के होठों से खून निकल गया और उसके गालों पर रुद्र की उंगलियों के निशान छप चुके थे। रुद्र ने गुस्से से कहा, आप यहाँ पढ़ने आती है या लड़कों के साथ डांस करने, अपनी क्लास बंद करने? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने हमें डिसअपॉइंट किया है। इतना बोलकर तपस्या को खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। तभी तपस्या झटके से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से बोली, हाउ डरे यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉलेज में आकर मेरे दोस्तों के सामने हमें थप्पड़ मारने की? आपने हमें समझ के क्या रखा हुआ है? क्या हम आपकी कोई प्रॉपर्टी है? नहीं, हम इंसान हैं और आज हमें आपसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स वर्ड सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। रुद्र का तो हाथ ही सुन हो जाता है। वही राहुल जो कहीं न कहीं तपस्या को पसंद करता था, वो डरते हुए पूछता है, यार टप्पू, क्या तेरी सच में शादी हो गई है? तपस्या राहुल को घूर कर देखती है और जवाब देते हुए कहती है, हाँ, हमारी इन अंकल से शादी हो चुकी है, पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें इनसे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि तपस्या राजपूत पर हाथ उठाने का हक आज तक हमने किसी को नहीं दिया है। रुद्र अब भी वहां शॉक होकर खड़ा था। तपस्या सबको अवॉइड करके अपनी सीट पर वापस आ जाती है और जानबूझकर वहां रखी हुई बियर पीने लगती है। रुद्र समझ चुका था उसकी लिटिल वाइफ उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो पहले खुद को शांत करता है, फिर तपस्या के पास आकर उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। वो प्यार से बोला, बच्चा प्लीज घर चलो, हम आपको लेने आए हैं। तपस्या रुद्र से बदतमीजी करते हुए बोली, हमने कहा ना अंकल, आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। अगर आप नहीं माने तो हम अभी राहुल के साथ यहाँ से चले जाएंगे।
रुद्र राहुल का नाम सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो जबरदस्ती तपस्या को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वही राहुल और उसके दोस्त बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अगर वो आपके साथ नहीं जाना चाहती तो आप उसे फोर्स क्यों कर रहे हो। तभी रुद्र बोला, यह मेरी वाइफ है, मैं इसके साथ जो चाहे करो। आप होते कौन है हमारे बीच में आने वाले। ये सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है और तपस्या से पूछता है, क्या आप सच में इनके साथ जाना चाहती है। तपस्या ने रुद्र को मुंह मारते हुए कहा, छोड़िए हमें, वरन हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र कुछ नहीं कहता। रुद्र खुद को शांत करके तपस्या को लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी अचानक ही तपस्या बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल जाती हैं। रुद्र शॉक हो जाता है। तपस्या को वहां बने सोफे पर लिटाकर चेक करने लगता है। राहुल भी जल्दी से उसके पास आता है और बाकी दोस्त भी वही आ जाते हैं। राहुल जल्दी से बोला, यहाँ मेडिकल रूम में उसे ले चलो। रुद्र ने घूरकर उसे देखा और उसे इग्नोर करके वहां से जाने ही वाला था। तभी तपस्या के मुंह से खून निकलने लगता है। रुद्र अब बहुत घबरा जाता। उसे अब उस फोन कॉल वाले इंसान पर बहुत गुस्सा आता है। वही तपस्या की पल्स गिरने लगती है। रुद्र बिना देरी किए तपस्या को लेकर बाहर जाने लगता है, पर राहुल गुस्से से बोला, यही पहले हॉस्पिटल में ले चलो। रुद्र गुस्से से बोला, इससे दूर रहो, यह मेरी वाइफ है, मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। रुद्र उसे कार की बैक सीट पर बैठाकर ड्राइवर को जल्दी कार चलाने को कहता है और अपने दोस्त को फोन करके उठती रेडी करने को कहता है। वही दूसरी तरफ रुद्र ने शौर्या को इन्फॉर्म करके हॉस्पिटल आने को कह दिया था। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर कश्यप ने सारी तैयारी कर ली थी। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने तपस्या को ओटी में ले लिया, क्योंकि तपस्या की नाक से खून नहीं रुक रहा था। काफी देर तक सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कश्यप बाहर आए। वहां शौर्या और रुद्र दोनों ही उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर कश्यप को देखकर दोनों खड़े हो गए। पीछे से राहुल और तपस्या के दूसरे दोस्त भी वहां आ गए। डॉक्टर से उन्हें बताया, तपस्या को ड्रग्स दिया गया है जिसका एंटीडोट उनके पास नहीं है। ये बहुत ही रेयर मिलने वाला ड्रग्स है और इसके साथ शायद इन्हें जहर भी दिया गया है और उनकी पूरी कोशिश यही है वो जिंदा न रहे। शौर्या ने जब सुना तो वही बैठ गया। उसकी हिम्मत ही नहीं थी आगे कुछ सुनने की। वही रुद्र ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। उसने गुस्से से कहा, आप सिर्फ एंटीडोट का नाम लिख कर दो, हम एंटीडोट ले आएंगे। डॉक्टर कश्यप ने कुछ नहीं कहा और उन्हें एंटीडोट का नाम लिख कर दे दिया। रुद्र ने रॉकी को फोन किया और सब बता दिया और बोला, अपने सारे सोर्स यूज करो, मुझे 1 घंटे से पहले एंटीडोट चाहिए। रुद्र ने फोन कट कर दिया और वही अपना सर पकड़कर बैठ गया और गुस्से से शौर्या ने बोला, आपको किसने कहा था आप उसे कॉलेज ले जाओ। शौर्या को कुछ समझ ही नहीं आता। वो न समझी में रुद्र को देखने लगता है। रुद्र गुस्से से बोला, अगर आप उसे कॉलेज ले गए थे तो आपको कार बीच रास्ते में रोकने किसे कहा था और आपने एक अनजान इंसान से फूल लिए क्यों। शौर्या शौक होकर बोला, आपको ये सब कैसे पता और इससे तपस्या का क्या लेना देना। रुद्र गुस्से से बोला, शौर्या आपको अब भी समझ नहीं आया, वो एक ट्रैप था। शौर्या अब भी शौक था। रुद्र ने गुस्से से कहा, अब से आप और तपस्या कभी भी अकेले बाहर नहीं जाएंगे बिना गार्ड्स के। शौर्या अब भी चुप था। वही राहुल ने जब रुद्र को शौर्या को ऐसे गुस्सा करते देखा तो गुस्से से बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई भाई पर चिल्लाने की। रुद्र से अब उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसे रेह रेह राहुल का तपस्या के साथ डांस करना याद आ रहा था। वही राहुल बार बार बीच में आकर उसके गुस्से को भड़का रहा था। उसने गुस्से से सामने वाली दीवार में एक मुक्का मार दिया। वो दीवार में खड्डा हो गया। सब देखकर डर गए। रुद्र ने गुस्से से कहा, गेट आउट राइट नाउ, वरना हम अपना कंट्रोल खो देंगे। अब राहुल को डर लगने लगा। वो डर से थोड़ा पीछे हो गया, पर जब उसको तपस्या को रुद्र को मारना याद आया तो वो रुक गया और बोला, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, पर मैं तपस्या को आपसे प्रोटेक्ट करके रहूंगा।
अब रुद्र का गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं था। उसके राहुल का कॉलर पकड़ लिया। तभी वहां काली और बाकी सब भी आ गए और रुद्र से राहुल को दूर ले जाकर गुस्से से बोले, आपका दिमाग खराब है या मारना है आपकी जो सोए हुए शेर को जागा रहे हो। तभी रुद्र की गुस्से से भरी आवाज उनके कानों में आई, काली इसके पीछे कोई भी हो उसे घसीटते हुए हमारे सामने लाओ। बहुत हुआ, छुप छुप कर वार करना अब आमना सामना होगा। बात अब हमारी जान की जान पर आ गई है। उसकी भी बीवी को घसीट कर लाओ। कोई लिहाज नहीं, कोई नरमी नहीं, आखिर उन्हें भी पता चले रुद्रांग सिंह की जान को हाथ लगाने की सजा क्या होती है। अभी जाओ, आधे घंटे के अंदर हमें इसके पीछे के मुजरिम और उनकी फैमिली चाहिए, वरना सजा आपको मिलेगी। काली हमें अपना सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। वही अब राजस्थान में भी यह खबर पहुंच गई थी, तपस्या को ड्रग्स दिया गया है। तभी डॉक्टर बाहर आकर बोला, रुद्र सर, हमारे पास वक्त नहीं है, मैडम की हालत बिगड़ते जा रही है, हमें अभी के अभी एंटीडोट चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। पर तभी वहां रोकी आ जाता है और वो डॉक्टर को एंटीडोट दे देता है और तपस्या का इलाज शुरू हो जाता है। वही रोकी आकर रुद्र को गले से लगा लेता है और प्यार से बोला, भाई लिटिल सिस्टर को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी, हो जाओ। रुद्र कुछ नहीं कहता, सिर्फ वही जानता था उसका दिल कितना बेचैन था। आप शांत, उसे बहुत डर लग रहा था, पर वो यहाँ सबसे बड़ा था, अगर उसकी हिम्मत टूट जाती तो सब कैसे खुद को संभालते। इसीलिए वो खुद को शांत रखे हुए था। थोड़ी देर बाद ही काली भी कुछ लोगों को घसीटते हुए ला रहा था। वहाँ सब ये नज़ारा देखकर डर रहे थे। कहा, काली, रुद्रांग ने गुस्से से। काली ने उन्हें छोड़ दिया। तभी डॉक्टर बाहर आए, वो भी यह सब देखकर डर चुके थे। डॉक्टर कश्यप ने हिम्मत करते हुए बताया, सर मैडम को एंटीडोट दे दिया गया है, पर उन्हें जो जहर दिया गया है उसका एंटीडोट अब भी नहीं मिला है, उनके पास कल सुबह तक का ही वक्त है, वरना हम उन्हें खो देंगे। रुद्र ने गुस्से से डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, उसका एंटीडोट लिख कर दो। तभी वो आदमी जिसको घसीटकर लाया गया था, वो मुस्कुराते हुए बोला, तुझे क्या लगता है तू उसे बचा लेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको जो जहर दिया गया है वो ऐसा जहर है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब तेरी बीवी नहीं बच सकती। वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर सबको उस पर गुस्सा आने लगता है। शौर्या गुस्से से उसकी तरफ बढ़कर उसे मारने को होता है, पर पीछे से रुद्र की आवाज आती नहीं, रुक जाओ शौर्या। शौर्या का हाथ हवा में ही रुक जाता है। रुद्र बोला, जान के बदले जान, खून के बदले खून, जहर के बदले जहर और ड्रग्स के बदले ड्रग्स। उसकी बात किसी को समझ नहीं आती, पर तभी डॉक्टर कश्यप उसकी बात समझकर उसे एक इंजेक्शन दे देता है। रुद्र आगे बढ़कर वो इंजेक्शन उसकी वाइफ को इंजेक्ट कर देता है। CH-78 तपस्या के जहर कर तोड़। काली ने उन्हें छोड़ दिया। तभी डॉक्टर बाहर आए, वो भी यह सब देखकर डर चुके थे। डॉक्टर कश्यप ने हिम्मत करते हुए बताया, सर मैडम को एंटीडोट दे दिया गया है, पर उन्हें जो जहर दिया गया है उसका एंटीडोट अब भी नहीं मिला है। उनके पास कल सुबह तक का ही वक्त है, वरना हम उन्हें खो देंगे। रुद्र ने गुस्से से डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, उसका एंटीडोट लिख कर दो। तभी वो आदमी जिसको घसीटकर लाया गया था, वो मुस्कुराते हुए बोला, तुझे क्या लगता है तू उसे बचा लेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको जो जहर दिया गया है वो ऐसा जहर है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब तेरी बीवी नहीं बच सकती। वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर सबको उस पर गुस्सा आने लगता है। शौर्या गुस्से से उसकी तरफ बढ़कर उसे मारने को होता है, पर पीछे से रुद्र की आवाज आती नहीं, रुक जाओ शौर्या। शौर्या का हाथ हवा में ही रुक जाता है। रुद्र बोला, जान के बदले जान, खून के बदले खून, जहर के बदले जहर और ड्रग्स के बदले ड्रग्स। उसकी बात किसी को समझ नहीं आती, पर तभी डॉक्टर कश्यप उसकी बात समझकर उसे एक इंजेक्शन दे देता है। रुद्र आगे बढ़कर वो इंजेक्शन उसकी वाइफ को इंजेक्ट कर देता है। अब आगे वो आदमी अपनी वाइफ को देखकर रोने लगता है।
पर फिर भी उसका एंटीडोट नहीं बताता। उसकी वाइफ गुस्से से बोली, मेरी जान से बढ़कर है आपके लिए अपनी दुश्मनी। आखिर क्या किया है उस लड़की ने जो तुम उसके साथ इतना बुरा कर रहे हो? मुझे नहीं लगता एक 19 साल की लड़की ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुम उसकी जान ही ले लो। अगर उसकी वजह से तुम्हें कोई बिजनेस लॉस हुआ है तो तुम भी मर्दों की तरह लड़ाई करो, मैदान में आओ और उन्हें हरा दो। पर इस तरह करके अपनी बीवी और होने वाले बच्चे दोनों को खो दोगे, उसके बाद लेकर जीना अपनी दुश्मनी। उस आदमी को जब अपने होने वाले बच्चे के बारे में पता चलता है तो वो फनिक करने लगता है, पर उसे कोई भी उसकी वाइफ के करीब नहीं आने देता। पर तब तक वो औरत बेहोश हो जाती है। वो आदमी डॉक्टर कश्यप से गिड़गिड़ाकर अपनी वाइफ का इलाज करने को कहता है, पर फिलहाल उसका दर्द सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। वही जब उस आदमी को कोई और रास्ता नहीं मिलता तो वो हाथ जोड़कर रुद्र से कहता, मैं आपकी वाइफ को कौन सा जहर दिया गया है उसके बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मेरी वाइफ का इलाज करवाओ। वो माँ बनने वाली है, मेरे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। वही रुद्रांग गुस्से से बोला, पहले मेरी वाइफ के जहर का इलाज बताओ। वो मान जाता है और वो कहता है, ये जहर का तो सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत के कबीले वालों के पास है, पर वो किसी को जल्दी अपना नुस्खा नहीं बताते हैं और आपके पास सिर्फ आज रात का ही वक्त है। कल सुबह तक शायद आपकी वाइफ जिंदा ही न रहे। रुद्रांग उसे घूर कर देखता है। वही रुद्रकाली से बोला, जल्दी से हमारी जेट रेडी करवाओ, हमें अभी ही निकलना है। मेरी चेरी को कुछ नहीं हो सकता। वो आदमी बड़ी उम्मीद से अब रुद्रांग से पूछता है, मेरी वाइफ और बच्चे का क्या? रुद्र डॉक्टर को इशारा करता है और बोलता है, उस औरत का इलाज शुरू करो। पर एक बात याद रखना, जब तक तपस्या को एंटीडोट नहीं मिल जाता तब तक उस लेडी को भी एंटीडोट नहीं मिलना चाहिए, पर उसकी कंडीशन स्टेबल होनी चाहिए। डॉक्टर ने हाँ कहा। रुद्र और काली वहां से निकल गए। रुद्र ने जाने से पहले शौर्या की तरफ देखकर कहा, मेरी जान का ध्यान रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। शौर्या ने हाँ कहा और बस रुद्र वहां से चला गया। रुद्र के जाने के बाद आधे घंटे में तपस्या को होश आ जाता है और वो सबसे मिलती है, पर उसे अब भी रुद्र कहीं नजर नहीं आता। वो अंदर ही अंदर बहुत सेड हो जाती है, पर उसे कहीं ना कहीं एहसास होता है रुद्र अब उससे वैसा प्यार नहीं करता जैसा वो पहले करता है। वो किसी से रुद्र के बारे में नहीं पूछती है, पर थोड़ी ही देर बाद वो फिर से सो जाती है। या यूं कहो, वो खुद को रुद्र से अलग करने का फैसला ले रही थी, जो उसके लिए बहुत मुश्किल फैसला था, पर वो कोशिश करती है इससे किसी को फर्क ना पड़े। वैसे रुद्र उससे प्यार नहीं करता था, अगर प्यार करता तो अभी उसके पास होता। वही रुद्र इस बात से अनजान उसकी लिटिल वाइफ ने अपने छोटे से दिमाग में उसे छोड़ने का इतना बड़ा फैसला कर लिया था। वही दूसरी तरफ रुद्र और काली अब अपने जेट में बैठकर दक्षिण भारत के लिए निकल जाते हैं। करीब 4 घंटे के सफर के बाद उनका जेट एक जंगल के करीब आकर रुक जाता है। वहां का फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हीं का इंतजार कर रहा होता है। वो वहां गाड़ी लेकर आया था। वो तीनों जल्दी से उसमें बैठ जाते हैं और उस कबीले की तलाश में निकल जाते हैं। वही वो कबीले वाले को भी यह खबर दे दी गई थी कि कोई राजा आ रहा है उनसे मिलने और उनके सबसे खतरनाक और जहरीले हथियारों का तोड़ ढूंढने। वही उनकी बातों से अनजान रुद्र जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचकर वो एंटीडोट हासिल करना चाहता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हें सब बता देता है अपनी भाषा में, पर वो लोग उसे साफ माना कर देते हैं उसे वो एंटीडोट देने से। पर रुद्र खुद को बहुत ही शांत रखता है और प्यार से बोला, देखा, हम जानते हैं वो एंटीडोट और वो जहर तुम्हारा हथियार है, पर इसका गलत इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से एक मासूम सी बच्ची की जान खतरे में है। पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उन्हें वहां से जाने को कहते हैं और वहां से जाने लगते हैं। पर तभी रुद्र का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वही काली भी आगे आ गया, क्योंकि वो अभी अब अपनी लेडी बॉस के लिए कुछ भी कर सकता था। पर तभी कबीले के कुछ लोग रोते हुए आते हैं और कबीले के सरदार को रोते हुए बताते हैं वो शेर आज फिर से एक बच्चे को उठा कर ले गया है। सब उसके पीछे जाने लगते हैं।
उस बच्चे के माँ कबीले के सरदार के पाँव पकड़ लेती है और रोते हुए बोली, सरदार मेहरबानी करो, मेरे बच्चे को बचा लो। रुद्र ने गुस्से से, मैं आपके बच्चे को बचा लूंगा, क्या आप मुझे वो एंटीडोट देंगे? उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने उन्हें ट्रांसलेट करके बता दिया। उन्होंने कहा वो उनके पूर्वजों का दिया हुआ खजाना है, वो ऐसे किसी को नहीं दे सकते थे। रुद्र ने जब उनकी बात सुनी तो गुस्से से बोला, अगर ये तुम्हारे पूर्वजों का खजाना था तो ये जहर मेरी वाइफ तक कैसे पहुंचा? और आज वो जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ आपके पूर्वजों के खजाने की वजह से ही है। आपकी वजह। आप लोग किसी भी गलत इंसान को अपने पूर्वजों का तारांकन खजाना दे सकते हैं, पर किसी की जान बचाने के लिए आप हमें उस जहर का तोड़ नहीं दे सकते। तभी उस सरदार की बेटी आगे आकर बोली, हम आपको उस जहर का तोड़ जरूर देंगे, आप बस हमारे कबीले को उस शेर से बचा लीजिए। रुद्र ने कहा और जल्दी से फॉरेस्ट ऑफिसर की गाड़ी लेकर निकल गया। वही सब बस उस बच्चे के सही सलामत वापस आने की दुआ कर रहे थे। वही रुद्र को तो बस उस एंटीडोट से मतलब था, इसलिए वो जितनी फास्ट गाड़ी चला सकता था वो उतनी फास्ट गाड़ी चलाकर उस शेर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में ही उसे शेर के दहाड़ने की आवाजें आ रही थी। वही रुद्र को बस उस बच्चे को बचना था, इसलिए वो बिना परवाह किए हुए ही शेर की तरफ आ गया। वो शेर बस अब उस बच्चे को खाने ही वाला था। रुद्र ने अपनी गुण निकालकर उसे शूट कर दिया और उस बच्चे की जान बचा ली। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उस बच्चे को भी कुछ समझ नहीं आया। रुद्र ने आगे बढ़कर बच्चे को गाड़ी में बैठा दिया और उसे मरे हुए शेर को भी पीछे रख दिया और खुद शांति से ड्राइव करके सरदार के पास आ गया। उस सरदार की बेटी ने वादे के हिसाब से उसे उस जहर का तोड़ लाकर दे दिया, पर उसने उसे ये भी बता दिया कि उसे 1 महीने तक इस जहर का असर रहेगा, उसका बहुत ध्यान रखना होगा। रुद्र ने कहा और काली के साथ वहां से निकल गया। उन्हें वापस लौटने में लगभग सुबह हो गई। दोनों ने एक पल का आराम नहीं किया था, पर फिर भी उन्हें लौटने में गई थी। तब तक तपस्या की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जब रुद्र लौटा था तो उन्हें पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। सुबह हो, जो कि उस शेर के थे, पर उसे इस वक्त सिर्फ तपस्या की फिक्र थी। रुद्र के आने की खबर सुनकर डॉक्टर काश्यप फौरन वहां आ गए और रुद्र से एंटीडोट लेकर तपस्या के पास पहुंच गए। वही तपस्या को वक्त पर एंटीडोट मिलने पर वो ठीक हो चुकी थी। वही रुद्रांग ने उस आदमी को और उसकी बीवी को कैद करवा दिया था। वो तपस्या के ठीक होने के बाद उनका हिसाब क्लियर करना चाहता था। जब से तपस्या को एंटीडोट दिया गया था, रुद्र उसके पास से एक पल के लिए नहीं हिला था। वही रुद्र की आंखें नम थी। वो बस अपनी तपस्या को ठीक होते हुए देखना चाहता था। जब डॉक्टर ने उसे देखा तो प्यार से समझाते हुए कहा, देखिए रुद्र सर, आप जाकर फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करके आइए, तब तक आपकी वाइफ को होश भी आ जाएगा। रुद्र ने उसे मना कर दिया, पर शौर्या ने उसे प्यार से समझाया और बोला, रुद्र जाओ, जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं हूँ गुड़िया के पास, आप तपस्या के उठने के पहले वापस आ जाना, अब जाओ। रुद्र ने कुछ सोचकर हाँ कह दिया और वहां से चला गया। वही रुद्रांग वहां से निकलकर घर आ गया और फौरन चेंज करके वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गया, पर उसे किसी का फोन आ गया और वो हॉस्पिटल की जगह ब्लैक चेंबर चला गया। वही कुछ देर बाद तपस्या को होश आ गया। उसने फिर से अपने पास रुद्र को न देखकर बहुत बुरा लगा, पर उसने अपने इमोशंस दबा लिए। वही तपस्या के होश में आने की खबर सबको मिल चुकी थी, इसलिए सब लोग अब तपस्या से मिलने हॉस्पिटल आ चुके थे। सबसे ज्यादा परी खुश थी उसे देखकर। तपस्या सबसे मिलने के बाद भी अपसेट थी, पर उसने यह अपने फेस पर नहीं आने दिया और डॉक्टर ने उसे आराम करने का कहकर सबको वहां से बाहर जाने को कह दिया। तपस्या फिर से सो गई। जब रुद्र हॉस्पिटल पहुंचा तो रात हो चुकी थी। तपस्या डिनर कर चुकी थी और रुद्र का इंतजार करते करते सो चुकी थी। वही अगले दिन राखी थी, इसलिए तपस्या ने घर जाने की जिद पकड़ ली थी, पर डॉक्टर ने उसे साफ मना कर दिया था। पर वो तपस्या थी जिसने न कभी किसी की सुनी थी न सुनने वाली थी। उसने कह दिया अगर उसे छुट्टी नहीं मिली तो वो भूख हड़ताल कर देगी और दवाइयों का भी बाइकआउट कर देगी।
सबको उसकी हरकतें बचकानी लग रही थी, पर किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वही रुद्र को जब डॉक्टर ने तपस्या की जिद के बारे में बताया तो उसने हाँ कह दिया और मन गया उसे घर ले जाने के लिए। पर अब भी रुद्र और तपस्या की मुलाकात नहीं हुई थी। तपस्या को लग रहा था रुद्र अब उससे प्यार ही नहीं करता। उसके साथ इतना कुछ हो चुका था पर वो फिर भी अब ताल उसके पास नहीं आया था। उसने तो दिल में यह था सोच लिया था शायद रुद्र को अब कोई और लड़की ही पसंद हो, इसीलिए भी उसे अवॉइड कर रहा था, या शायद उसे ही डिवोर्स चाहिए पर वो कहना नहीं चाहता था। ऐसे कई सवाल थे तपस्या के दिल में। वही तपस्या के दिल की फीलिंग से अनजान रुद्र बस अब तपस्या को घर ले जाकर उसे जी भर कर प्यार करना चाहता था, जो वो इतने दिनों से नहीं कर पा रहा था। देखना यही था किस चलती है, क्या रुद्र और तपस्या कभी या हो जाएंगे, उनके रास्ते भी अपने दिल की बात कह पाएंगे जुदा। जानने के लिए मेरी कहानी देविल घर अजमाई को फॉलो करें आपकी दोस्तों नज़मीन खान।